तो फाइनली गाइस, मैं परवेज़ अख्तर, चंपारण टीवी का मालिक। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कार्यों का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मेरे भाई, आज ज़माना जो चल रहा है वे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और इसी टेक्नोलॉजी के दौर में लोगों को कंप्यूटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और इसी बीच आज हम बेतिया जो चंपारण में है वहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे जीबी कंप्यूटर नाम से एक कोचिंग संस्था चलता है, जिसके संचालक रवि रंजन सर हैं। चलिए आज उस कोचिंग के अंदर चलते हैं, वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं, उनका फी स्ट्रक्चर कैसा है, थ्योरी लैब किस तरह से उनका जो पढ़ाई है वे कैसा होता है। तो अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पे हम लोग चलते हैं और सर से भी बात करेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटीरियर है, यहाँ पे कल की व्यवस्था है, और यहाँ इसी सीढ़ी के ऊपर से यहाँ ऊपर आया जाता है। और ये जीबी कंप्यूटर का जो है ये चैम्बर है, और इसी के अंदर क्लासेस और जो लैब और थ्योरी यहीं पे चलती है, और यहीं पे चैम्बर है जिसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि आज 5 वर्ष इस इंस्टीट्यूट के पूरा होने के उपलक्ष्य में एक आयोजन रखा गया था, वहाँ पे सभी टीचर मौजूद है। चलिए, और यहीं वे क्लास है जहाँ पे थ्योरी की क्लास चलती है, और लैब उधर है। अभी जो है फ़ोटो शूट हो रहा है, हालांकि 5वां स्थापना दिवस था कोचिंग का, जिसकी वजह से फ़ोटो शूट में सारे लोग व्यस्त हैं। और यहाँ पे सर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आज जीबी कंप्यूटर के संचालक हमारे गुरुजी रवि रंजन सर हैं, और इनके शिष्य इनके पीछे हैं। हालांकि कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे, ये पूरा हॉल भर चुका था, वे लोग चले गए। सबसे पहले सर, चंपारण टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद अपने चैनल पे मुझे लाने के लिए, और हम भगवान से कृपा प्रार्थना करेंगे कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन प्रोन्नति करे और आगे बढ़े। और जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग इनका सहयोग करें और इन्हें मोटिव दे कि ये भी आगे बढ़े। इनका एक स्टार्टअप है बेतिया में, चंपारण टीवी बीटीएच के नाम से, और बहुत अच्छी चैनल है। और ये बहुत पहले से हमसे जुड़े हुए थे, हमसे बातचीत कर रहे थे, और ये बेतिया की ऐसी चीज़ों को मैंने इनके चैनल को बखूबी देखा है, जो बता रहे थे, जिसमें ऐसी चीज़ें भी दिखाते हैं जो कोई न्यूज़ रिपोर्टर भी कवर नहीं करता है। और आज ये हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं भी बच्चों के माध्यम से, एक टीचर के लिए सबसे बड़े संदेश वाहक होते हैं छात्र, और छात्रों के माध्यम से मैं इनको ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट खुफिया देना करूँगा, जो खुफिया जानकारियाँ होंगी, जो मैं खुशी के साथ कर रहा हूँ, भले वो जो भी हद तक जा सकती है। ठीक है, मेरे मन में भी इच्छा थी कि अभी मैं रिपोर्टर बनूं, और रिपोर्टिंग करना मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा समझता हूं कि मैं भी अच्छे बोल लेता हूं, लेकिन आज टीचर हूं, और टीचर बन के ये भी एक डिजिटल मीडिया है, जो यूट्यूब पे चैनल है, डिजिटल मीडिया है, जो इसे ऐसे जितने भी काम होंगे मैं उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उन्हें आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और बच्चों को मैं ऐसी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें सिखाना चाहता हूँ कि वो सीख कर, चाहे वो क्रिएटिव कंटेंट हो, या वीडियो हो, या फुटेज हो, या सॉफ्टवेयर हो, आईटी की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें वो आगे बढ़े और काम करे। आप भी लोग जैसे जितने भी दर्शक हैं जो हमारी वीडियो अभी देख पा रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक कोशिश हो, इस समय की जो दुनिया है डिजिटल, टोटली डिजिटल है। छोटे से लेके पूरी बड़े तक की कोई भी काम ले लीजिए, सब में कंप्यूटराइज और डिजिटल वर्क हो रहा है। तो अपने आप को डिजिटल से पीछे क्यों रखे हो? अगर आप डिजिटल नहीं हो तो खुद को डिजिटल करो। ऐसी टेक्निकल नॉलेजों को अपने साथ जोड़ो, जो आपको और सब नॉलेज के साथ और आगे बढ़ाएगी। आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, आपको कंप्यूटर की जानकारी लेना सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कहा जाता है जो समय के साथ नहीं चलता है, समय उससे कुचल कर आगे बढ़ जाती है। तो इस समय डिजिटल का है, टेक्नोलॉजी की है, आईटी की है, एआई की है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोटिक ज़माने हैं इस समय। तो आप भी इनके साथ जुड़ो, आप चाहे किसी भी सेक्टर से हो, और इनको इंजॉयमेंट के साथ और अच्छे से जुड़ो, इनके साथ जुड़े रहो और इनसे आगे बढ़ सकते हो। आजकल देखते हैं बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर भी आ रहे हैं, लाइव होते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपना खुद का चैनल बना रखे हैं, अच्छी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन कितने आईएएस ऑफिसर भी हैं लोग जो अच्छे पद पे है, जो हमारे देश की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग की एग्ज़ाम होती है, उन्हें कोई दुनिया में कोई उन्हें पहचानता तक नहीं है, लेकिन वो अपनी पहचान बना कर रखे हैं। अगर आप भी दुनिया में चाहते हो कि अगर आए हो एक पहचान के साथ आप भी जाओ, आपकी भी जाने के बाद एक पहचान बने, तो खुद को डिजिटल करो भाई। मैं आपको ये कहूँगा कि खुद को डिजिटली की तरफ जोड़ो और ले जाओ उनको, ताकि आपको भी कोई पहचान सके, जान सके। और जान पहचान कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है कि किसी ना किसी हम तरीके से पहचान बनी रहे और हमको लोग जानते रहें।
बड़े बड़े टीचर्स दे, अच्छे अच्छे टीचर्स दे जिन्हें कोई जानता नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे डिजिटल मीडिया वालों ने, वे भी कोरोना हाँ, के बाद उन लोगों का हाँ, मतलब जो है स्टैंडर्ड ही बढ़ गया जी, स्टैंडर्ड बढ़ गया और यही डिजिटल मीडिया ही उनको आगे बढ़ाई है। ठीक है, पहले जिन्हें कोई जानता भी नहीं था वे आज पूरा मतलब भारत नहीं मतलब एशिया के ऊपर राज कर रहे हैं, उनका मतलब दबदबा है। आप किसी भी गली से मोहल्ले से निकल करके सोशल मीडिया के माध्यम से आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जिसकी वजह से जो आपके अंदर जिस तरह का कॉन्फिडेंस है, जिस तरह का विल पावर है, अगर आपका एक चीज़ है डिटर्मिनेशन अगर रहेगा तो आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भाई ही लगेंगे, ये लोग यहाँ पे क्लास करते हैं, इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं और इनका फी स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अमन कुमार। यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास करते हैं? हाँ। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। कितना देर पढ़ाते हैं? थ्योरी 1 घंटा, 1 घंटा लैब। 1 घंटा थ्योरी, 1 घंटा लैब। हाँ। फी कितना? फी शुरू से 6500 है। 6500। हाँ। एक चीज़ बताइए कि आप जब कंप्यूटर सीख रहे हैं उसके बाद से आपकी ज़िंदगी में कुछ नया चीज़ बदलाव हुआ है या नहीं? आपके अंदर एक चीज़ होता है ना कि कॉन्फिडेंस आता है, और सोशल मीडिया के ज़माने में, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है सर, और यहाँ पे आपको अपना क्या है दबदबा बनाने के लिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, लीक से हट करके चलना पड़ेगा। इस क्षेत्र में आपने कुछ किया है? बहुत बढ़िया से मतलब पढ़ाते हैं भैया, ये रवि भैया, हम लोग कुछ अच्छा हुआ है पहले से। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम आकाश कुमार है। सर डेली थ्योरी देते हैं, डेली क्लास होता है? जी, डेली सप्ताह में कितना दिन क्लास होता है? सप्ताह में 6 दिन होता है। और लैब कितना दिन? लैब उतने ही दिन होता है। मतलब हम जो पढ़ते हैं ना, एक दिन थ्योरी और एक दिन लैब पढ़ते हैं अभी। अच्छा। तत्काल में, और आगे बोला है कि एक दिन और 1 घंटा लैब और 1 घंटा थ्योरी हो जाएगा। मेरे भाई कहने का मतलब है कि जब आपके पास नॉलेज हो जाएंगे तो पर डे 1 आवर थ्योरी और 1 आवर लैब का फ़ायदा होगा। अगर आपके पास शुरू में नॉलेज नहीं है तो आपको 1 घंटा कंप्यूटर के ऊपर बैठा भी दिया जाए ना तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, इधर उधर का काम कीजिएगा, जिसकी वजह से अल्टरनेटिव शायद सर ये कि हमारे पास 2 तरह की क्लास चलती है। 11 बजे के पहले की जो क्लास की सिस्टम है उनकी अलग है, 11 बजे के बाद की जो क्लास की सिस्टम है थोड़ी अलग है। एक्चुअली हुआ कि जितने भी बच्चे 10th किए हैं, इंटरमीडिएट किए हैं, उन्हें होड़ मची है कि वो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आगे का ना, तो उसके लिए उन्हें पूरा समय देना है, 4-4 घंटे 5 घंटे की क्लास करनी है। तो ऐसे बच्चों को मैं सुबह में बुलाता हूँ, अम्मा तो उन्हें 1 घंटे की क्लास देता हूँ कि वो 2 घंटे ना दे, और समय उनका बहुत कीमती है, आगे का भी पढ़ाई उन्हें करना है। तो मैं उन लोगों को समय दिया हूँ कि ताकि जब तक अपना कोई बैच क्लास जब तक पूरे फिक्स नहीं कर लेते हो तब तक तुम 1 घंटे की क्लास करो, और तब तक तुम जो बेसिक नॉलेज होती है ना, बेसिक थोड़ी सी हार्ड होती है, लोगों की पहली बार जब इसमें हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं तो कितने लोगों को अच्छे से समझ नहीं आता है, तो उसके लिए हम 1-1 घंटे ही क्लास देते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास टाइम है, उन्हें 11 बजे के बाद बुलाते हैं। 11 बजे के सारे बैच 2-2 घंटे के हैं, और 11 बजे के जितने भी बैच है वो 1-1 घंटे के हैं। और इसके पीछे एक और रीज़न है कि हमारे पास बच्चों का इतना ज़्यादा क्राउड है कि मैनेजमेंट करने के लिए मजबूरी में मुझे 1 घंटे का शिफ्ट करना पड़ा है। जो बच्चों से मैंने वादा भी किया है कि 1 महीने के बाद मैं आपका सबका बैच शिफ्ट मैं 2 घंटे का कर दूंगा, ठीक है। और तब तक आप अपना अगले का सब्जेक्ट है जो क्लास है, तब तक आप कहीं खोज लो, ज्वाइन कर लो। जब ज्वाइन कर लो मेरे पास आओ, मुझसे कहो, जब कहोगे मैं बच्चों के अनुसार से क्लास चलाता हूँ, जब कहोगे तब मैं आपका बैच का टाइम चेंज कर दूंगा। 1 घंटे का है उसको 2 घंटे करने में मुझे कोई जाता नहीं, क्योंकि मेरा थ्योरी अलग है, लैब अलग है, ऑफिस का मैनेजमेंट अलग है। तो बच्चों को पूरी व्यवस्था देना ही मेरी पहली प्राथमिकता है, ठीक है। देखो मेरे भाई कि आज क्या है कि आप कंपटीशन का तैयारी करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या 11th-12th में हो, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा नीड्स बन चुका है, आप पे एक शॉपिंग मॉल पे भी जाते हो ना तो वहाँ पे कंप्यूटर की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं भी सजेस्ट करूँगा कि जब आप 8, 9, 10th, 11th, 12th में हो, ये आपके पास गोल्डन समय होता है जिस वक्त आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। हालांकि सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर का व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वे कंप्यूटर बच्चों को सिखाए, क्योंकि आज हम 6th जनरेशन में जी रहे हैं, 6G के ज़माने में जी रहे हैं, और 6G के ज़माने में हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी ना हो ये एक अभिशाप है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो सर से मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और मेरे भाई लोग भी यहाँ पे सपोर्ट किए, और कुछ देर पहले ही यहाँ पे केक कटिंग हुआ था, और सर के कोचिंग का 5 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई सर। और ऐसे ही आप अपना कोचिंग चलाते रहें और बेतिया ही नहीं पूरे चंपारण और पूरे बिहार का नाम रोशन करें। वैसे अगर आप हमारा वीडियो देख करके चंपारण टीवी के नाम से यहाँ पे आकर एडमिशन कराते हैं तो सर उस पर आप कितना डिस्काउंट दीजिए?
देखिए, मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो बच्चे से और सब बच्चों से जितना फीस लिया हूँ 6500 लिया हूँ, उसी में एडमिशन होता है, एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट, सब चीज़ 6500 रुपये से 1 रुपये मैं आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेता हूँ, ठीक है। बाकी जो बच्चे गरीब घर से आते हैं, चाहे जिनके जो बच्चे अनाथ हैं, उनके लिए तो स्पेशल डिस्काउंट रहता है। अनाथ बच्चों के लिए एकदम फ्री क्लास है मेरे पास। हर एक बैच में 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, फ्री में क्लास करते हैं। मैं कहता भी नहीं हूँ और सब बच्चों को नहीं बताता हूँ कि वो अनाथ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे क्लास कर रहे हैं, वो हमारी मैनेजमेंट संभालती है उसको। लेकिन अगर आपकी चैनल से जो बच्चे अगर आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ फीस में डिस्काउंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको डबल टाइम दूंगा, ठीक है। अगर फीस में डिस्काउंट करता हूँ तो जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनके साथ सरासर बेईमानी होगी। हाँ, ये तो बेईमानी होगी। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आना, मैं आपको गारंटेड कहता हूँ भाई, तुम अगर हिंदी आती है, भोजपुरी आती है ना, कितने बच्चे ये भी सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं आता है तो सर हम कंप्यूटर नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे बड़ी मिथ हो गई है इस समय की युवाओं में। तो आपको पढ़ाने वाला बिहार का और भोजपुरिया है, ठीक है ना। उसको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, भोजपुरी भी आती है। आप जिस तरीके से पढ़ोगे हम उस तरीके से पढ़ाएंगे। और आपको स्पेशल इस चैनल से आने वाले बच्चों को मैं स्पेशल टाइम दूंगा, स्पेशल बैच दूंगा। जिस दिन छुट्टी होगा उस दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा उनका। अगर वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़, मैं जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक से हट के भी मैं चीज़ें बताता हूँ। ADCA कोर्स तक कराता हूँ। ADCA कोर्स में हैकिंग के बारे में जानकारी है नहीं, लेकिन बच्चों को हैकिंग नहीं, इथिकल हैकिंग सिखाता हूँ। जिससे कोई आपको हैक करना चाहे तो उससे कैसे बच सकते हो। तो जो मेरी प्राइवेट टाइम होती है, जो पर्सनल टाइम होती है, या छुट्टी के दिन होती है, उस दिन उस बच्चों को मैं बुलाता हूँ। अगर आपके अंदर है, ललक है, अगर आपके अंदर जिद है पढ़ने की, तो आपको पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। खासकर कंप्यूटर में पढ़ाने के बाद आपको गारंटेड तो जॉब देंगे ही देंगे हम, और जॉब देंगे ही, साथ में जॉब लगने के बाद भी प्रॉपर गाइडलाइन मेरे तरफ से आपको मिलती रहेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी टॉपिक में फंस जाते हैं, मालिक को पता भी नहीं चलता है, चुपके से हमें मैसेज करते हैं। मैं एक एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका स्क्रीन शेयर ले लेता हूँ, उनका डाटा फाइल नहीं लेता हूँ, स्क्रीन शेयर लेके और उन्हें गाइड वहीं पे कर देता हूँ। भाई तुम ऐसे करोगे तो तुम ये काम हो जाएगा, और वो ऐसे कर भी लेते हैं। और ऐसे ऐसे कितने सारे बच्चों को मैंने उनके ऑफिस से रिजेक्शन से बचाया है मैंने। ये सच बात है। अब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया का, कुवैत में, अरब में जाकर सर्टिफिकेट, मेरे दिए हुए सर्टिफिकेट से जाकर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोग आए, देखें और जाने, और भी और सारे बच्चे जो आपको हमारे बारे में बताए ही होंगे। और अपने चैनल पे हमें प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आप दोनों को, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे बड़ी बात होती है लोकेशन की। तो मेरे भाई, आप सुप्रिया सिनेमा से थोड़े से आगे आएंगे दरगाह मोहल्ला की तरफ, उससे पहले ही एक अजीज़ कॉलोनी की तरफ रास्ता मुड़ता है बाएं साइड, और उसी के मतलब फ्रंट पे ही है जीबी कंप्यूटर। यहीं पे ये कोचिंग संचालित किया जाता है रवि सर के द्वारा। और देखो, पैसा मैटर नहीं रखता है। अगर आपके अंदर पढ़ने की ललक है तो कोई भी शिक्षक अपने पॉकेट से खर्च करके लोगों को पढ़ाते हुए हम लोगों ने देखा है। तो आप आओ, और आपके अंदर वे ललक है, वे मेहनत करने का तजुर्बा है, वे मेहनत अगर आप करना चाहते हैं और उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो हर एक शिक्षक आपको उस मुकाम पे पहुंचाएगा। याद रखिएगा, शिक्षक और सड़क एक ऐसी चीज़ होते हैं, एक ऐसी जगह होती है जो अपने एक जगह पे रहते हैं लेकिन बच्चों को उसके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसी के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़, जय हिंद।